हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो दोस्तों आज हम लोग जो एमसीक्यू टेस्ट देंगे वो 11th क्लास की जो पोएम है, ये 5th पोएम है, ठीक है। फादर टू सन, जिसके लेखिका है एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो इसके द्वारा लिखे गए पोएम का आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट देंगे। तो टेस्ट को देने से पहले आप इसके समरी को ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ही टेस्ट को दीजिएगा। और जो लोग समरी पढ़ चुके हैं तो चलिए एमसीक्यू टेस्ट को शुरू कर। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो है हु इज़ द स्पीकर हियर, ठीक है। अगर आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा ये जो पोएम है वो एक फादर और एक सन के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया, ठीक है। लेकिन ये पोएम, कंप्लीट पोएम जो ये सिंगल स्पीकर का, जिसमें स्पीकर कौन है, एक फादर है, ठीक है। तो यहाँ पर हु इज़ द स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, द पोएट, द फादर, द सन और एन ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, द फादर। अगला सवाल है दोस्तों, हु इज़ द स्ट्रेंजर इन द हाउस, हु इज़ द स्ट्रेंजर इन द हाउस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंजर कौन है। एक तो यहाँ पर स्ट्रेंजर जो है दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ फादर वो बात कह रहा है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही हाउस में, ठीक है, सालों से रह रहे हैं, ठीक है। वो जो सन है और जो फादर है एक ही हाउस में कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, फिर भी वो सन जो है ना किस तरह से बात कर रहा है अपने पिता से, जैसे कि उसका पिता कोई स्ट्रेंजर हो, उसके लिए कोई पिता ना हो, ठीक है। तो उस तरह से वो बात कर रहा है। तो इस हाउस में जो है ना वो पिता अपने सन के लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो हु इज़ द स्ट्रेंजर इन द हाउस, तो इसका सही जवाब क्या होगा, द सन, द फादर, द पोएट या अ बॉय। तो सही जवाब होगा एक फादर जो है वो अपने सन के लिए स्ट्रेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर, स्पीकर कौन है यहाँ पे, फादर है। लॉन्ग्स फॉर, वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सन्स का अटेंशन चाहते हैं, या सन्स का कंपेनियनशिप चाहते हैं, या फिर रेप्रोचमेंट विद द सन। तो दोस्तों देखिए, फ्रीडम तो वो नहीं चाह रहे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। वो अपने सन का अटेंशन भी चाहते हैं और कंपेनियनशिप भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, रेप्रोचमेंट विद द सन। इसका सही जो मीनिंग होता है ना रेप्रोचमेंट का, इसका मतलब होता है घुलना मिलना, मिलनसार होना। तो उसका जो पिता है ना वो अपने पुत्र के साथ घुलना मिलना चाहता है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, रेप्रोचमेंट विद द सन, ठीक है। आइए अगला सवाल देख। अगला सवाल है दोस्तों, द स्पीकर इज इन अ मूड, जो स्पीकर है वो किस मूड में है, ठीक है। ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव, सैड, सोरोफुल और हैप्पी। हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। अपने पुत्र को लेकर वो काफ़ी यहाँ पे देखिए सोरोफुल भी सही है, सैड भी सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सैड और सोरोफुल से अच्छा मीनिंग यहाँ पे रिफ्लेक्टिव दे दिया। इसका मतलब ये होता है किसी भी परेशानी को लेकर के चिंतित रहना और उस पर मतलब विचार करना, ठीक है। तो उस मूड में इसका पिता भी है। सन के साथ उसका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक पिता की तरह रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेंजर की तरह है। तो उस बात को लेकर के वो बहुत ही चिंतनशील है, और उसी चिंतनशील के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया, रिफ्लेक्टिव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रिफ्लेक्टिव मूड में, ठीक है। अगला सवाल जो है दोस्तों, हु इज आई हियर, यहाँ पे आई कौन है। तो देखिए आप इस पूरे पोएम को जब पढ़ेंगे, ठीक है, आई किल्ड, आई स्पेंट, ठीक है, आई कैन नॉट शेयर, ये बात कौन कह रहा है, एक फादर कह रहा है। कौन कह रहा है, एक फादर, ठीक है, वो बता रहा है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आई, द पोएट, द फादर, द सन, द ऑब्जर्वर। तो सही जवाब क्या होगा, द फादर, ठीक है। सिंगल स्पीकर है, जो कि सिंगल स्पीकर कौन है, एक फादर है, और यहाँ पे जो आई वर्ड है वो फादर के लिए यूज हो रहा है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रिग्रेट ऑफ द स्पीकर, स्पीकर कौन है यहाँ पे, फादर है। तो फादर के लिए यहाँ पे रिग्रेट वाली बात कौन सी है, ठीक है, वो जो पिता है वो रिग्रेट क्यों है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। हिज सन इज अ स्ट्रेंजर, ही एंड हिज सन बिहेव लाइक ए स्ट्रेंजर, ही हैज नॉट बीन एबल टू विन हिज सन्स हार्ट, और हिज सन इज क्रूअल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों देखिए, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। पिता और पुत्र के बीच में जो भी बातचीत होती है ना वो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी के तरह होता है, मानो दोनों एक दूसरे के लिए क्या ना अजनबी है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ही एंड हिज सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर, ठीक है।
पिता और पुत्र दोनों ही एक स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देख। द सीड आई स्पेंट और सोन विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो लाइन है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हीज एंड नन ऑफ माइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीड जो है ना, यहाँ पे स्पीकर कौन है, एक फादर है, और वो फादर सीड किसे कह रहा है, अपने बच्चे को कह रहा है वो, ठीक है, अपने सन को वो सीड कह रहा है, यानी यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है विदाउट लाइक और एज के बिना, ठीक है। तो यहाँ कंपेरिजन है, आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, यानी ऑप्शन सी क्या है, मेटाफर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है द एक्सप्रेशन माई डिजाइन हियर रेफर्स टू। तो यहाँ पे माई डिजाइन जो है वो किसे रेफर किया गया है, द फादर्स प्लान को, द सन्स विश को, द फादर्स लाइकिंग को, द फादर्स वेल थ्रो आउट प्लान। सही जवाब इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, ठीक है, फादर्स लाइकिंग, ठीक, पिता के ही तरफ, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। सवाल है साइलेंस सराउंड अस इट डिनोट्स। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ना, साइलेंस, ओके, सराउंड्स अस, ये किसे डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, एम्प्टीनेस को, म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग को, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, इमोशनल गैप इन द रिलेशनशिप, ठीक है। सही जवाब जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इमोशनल गैप इन द रिलेशनशिप। देखिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति उनमें एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो पोएम है, यहाँ पे फादर और जो सन है ना, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बल्कि इमोशनल गैपिंग आ चुका है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पे जो लाइन यूज किया गया साइलेंस सराउंड्स अस, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट दोनों के बीच में नहीं है। अगर दोनों एक जगह बैठते हैं तो बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं कि वो मेरा पिता है या फिर जो पिता है वो सोचता है कि मेरा सन है और एक दूसरे से बात करे, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इसके लिए साइलेंस सराउंड्स यूज किया गया, ठीक है। सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन डी होगा, इमोशनल गैप इन द रिलेशनशिप होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द फादर इज इन अ मूड टू, उसके जो पिता है यानी फादर जो है किस मूड में है, अप्रोच हिज सन, अक्यूज हिज सन, फॉरगिव हिज सन, ओके, रिप्रीमेंड्स हिज सन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मूड है उनका, ठीक है, आई वुड फॉरगिव हिम टू, ठीक है, उसका जो मूड है वो फॉरगिव करने का है, ठीक है। फॉरगिव का अर्थ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो कोई गलती किया उसके लिए वो माफ़ करेगा। एक्चुअल में वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चा के साथ जो है ना घुल मिल जाए, और इस कारण एक जो बच्चा होता है ना वो अपना मन का करना चाहता है, ठीक है, और इसका पिता भी चाहता है अगर वो मन का करेगा तो मैं उसके मन का करने दूंगा, ठीक है। वो अगर यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया प्रोडिगल यूज किया गया, ठीक है, प्रोडिगल का अर्थ होता है बहुत ही खर्चीला, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, वो ये भी चाहता है कि वो प्रोडिगल बनेगा तो मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर उस तरह का भी वो बच्चा बनना चाहता है जो काफ़ी खर्चीला हो तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा उसे, ठीक है, लेकिन वो बस अपने पिता के साथ मिल जुल करके रहे, उसके पिता बस ये चाहते हैं। तो मूड कैसा उसका, फॉरगिव हिज सन का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, फॉरगिव हिज सन। अगला सवाल है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन साइलेंस सराउंड्स अस, ठीक है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पर जो है साइलेंस सराउंड्स अस, आप देखिए जो एस जो लेटर है यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो है यहाँ पे एस का वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, साइलेंस सराउंड्स अस। तो यहाँ पे जो एस साउंड जो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ऑलिट्रेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑलिट्रेशन इसे कहते हैं, ठीक है। जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड वेरी क्लोजली होता है, उसका जो रिपीटेशन अगर आपको मिल रहा है ना एक से ज़्यादा वर्ड में एक ही लाइन में, तो आप उसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए ऑलिट्रेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द फादर्स प्रॉब्लम। फादर्स का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखिए फादर का प्रॉब्लम, ऑप्शन है ही फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज सन्स फीलिंग, ऑप्शन है ही फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज सन्स फीलिंग,
his son ignores him, he cannot make his son understand his feeling, और एंड में है his son lives separately। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, वो जो सन पिता जो है, ठीक है, जो फादर है ना, वो अपने बच्चे को ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि आखिर उसका बच्चा, उसका सन चाहता क्या है। ठीक है, यही जो है ना उसके पिता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो फेल है। ठीक है, वो समझ नहीं पाया, ही फेल टू अंडरस्टैंड हिज सन्स फीलिंग, वो अपने सन के फीलिंग्स को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, ही फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज सन्स फीलिंग, यही उनके फादर का प्रॉब्लम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ डज द फादर फील एट हिज सन्स एटीट्यूड, उसका सन का जो एटीट्यूड है उसके फादर के प्रति, ठीक है, तो वो कैसा है, सैड है, ठीक है, इरिटेबल है, हैप्पी है या एंग्री है। तो दोस्तों देखिए, उसका पिता जो है ना अपने बच्चे के हर गलती को माफ़ करना चाह रहा है, वो चाह रहा है उसका जो बेटा जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी बने वो उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बस वो अपने पिता के साथ घुल मिल जाए, वो अपने फीलिंग्स को समझाना चाह रहा है अपने बेटे को। लेकिन उसके बाद भी जब उसका बच्चा उसके साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा ना, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है, बोलता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ठीक है, इसका पिता कभी खुद को भी नहीं समझ पाते हैं। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कभी कभी इनके पिता के अंदर भी जो है, ठीक है, वो क्रोध उत्पन्न हो जाती है, वो भी एंग्री हो जाते हैं, उसको भी एंग्री टाइप का अंदर में कहीं ना कहीं उसको फील होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एंग्री। ठीक है, अपने पुत्र के प्रति उसका जो फादर यानी पिता जो है किस तरह का उसके एटीट्यूड के प्रति किस तरह फील कर रहे हैं उसके पिता, तो मन ही मन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट डज द फादर लॉन्ग्स फॉर, उनके जो फादर है उसका पिता जो है वो क्या चाहते हैं। ठीक है, चेंज इन हिज सन्स बिहेवियर, रेप्रोचमेंट विथ हिज सन, चेंज इन हिज ऑन बिहेवियर या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये तो ऑलरेडी एक बार इस सवाल को हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, रेप्रोचमेंट विथ हिज सन, वो अपने पुत्र के साथ यानी सन के साथ मिलनसार होना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का टेस्ट जो है वो समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।